ऑप्शंस जब हम बाय करते हैं तो हम क्या देखना पसंद करते हैं कि जो ऑप्शन मैंने खरीदा फटाफट ऊपर चला जाए या साइडवेज होके रोज थीटा खाता रहे। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कितना कमा लेंगे। क्वेश्चन ही गलत है। मैं एक जॉब के लिए जा रही हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे लाख 2 लाख 5 लाख की सैलरी मिले। मैं वहां जाती हूँ, बोले 25,000 से ज्यादा देने की तो हमारी हैसियत ही नहीं है। सो शुड आई टेक अप दैट जॉब? तो कॉल में सब लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है, पुट में शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है। दिस इज ऑल्सो इंडिकेटिंग व्हाट नेवर ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। जब प्रॉफिट बुकिंग के टाइम आती है, भले मैंने प्रीमियम 12,000 15,000 20,000 का दिया हो, लेकिन प्रॉफिट करूंगी, लॉस में पूरा तक खड़े रहूं। जो भी ट्रेड आप लेते हो प्लीज सोच समझ के लीजिए। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुदिया और आज के सेशन में आपसे मैं खास ये बात करने आई हूँ और डिस्कस करने आई हूँ, अपना एक सेटअप दिखाने आई हूँ। ऑप्शंस जब हम बाय करते हैं तो हम क्या देखना पसंद करते हैं? हम ये देखना पसंद करते हैं कि या हम ये चाहते हैं कि जो ऑप्शन मैंने खरीदा फटाफट ऊपर चला जाए या साइडवेज होके रोज थीटा खाता रहे। ऑफ कोर्स तुरंत बढ़े। अगेन, जो मैं हमेशा कहती हूँ, नेवर ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। कहने के लिए थियोरेटिकली मैक्सिमम लॉस इज द प्रीमियम, कहने के लिए, बट व्हेन आई लूज दैट होल प्रीमियम, इट इज लूजिंग लाइक, इट्स लाइक लूजिंग माई कैपिटल। आई एम लूजिंग 100% ऑफ माई कैपिटल। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि जब हम आपसे सीखेंगे तो हम कितना कमा लेंगे। देखो, आप कितना कमा लोगे, कितना पैसा लाना चाहिए, वो क्वेश्चन ही गलत है। सबसे पहली बात मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि आपकी स्टडी कितनी परफेक्ट है। आप मेरे से स्टडी करने के बाद उसी परफेक्शन के साथ ट्रेड लोगे क्या? स्टॉप लॉस लगाओगे क्या? अगर आप इन सब का क्वेश्चंस का जवाब प्रॉपरली देते हो और उसी तरह से ट्रेड करते हो, तो मैं भी आपको बोल सकती हूँ कि यस, आप पैसा कमाओगे। कितना कमाओगे? देखो, ये एक प्रोबेबिलिटी है। मैं एक जॉब के लिए जा रही हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे लाख 2 लाख 5 लाख की सैलरी मिले। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ मुझे मंथली 5 लाख की सैलरी मिले या 10 लाख की सैलरी मिले। मैं वहां जाती हूँ, बोले 25,000 से ज्यादा देने की तो हमारी हैसियत ही नहीं है। सो शुड आई टेक अप दैट जॉब? मैं तो ना बोल के आ जाऊँ। सोचना अलग बात है, बट प्रैक्टिकल में वो चीज होना अलग बात है। अब मैं भी वही कर रही हूँ और ऑप्शंस में हम लोग एक्चुअली यही करते हैं। हम जब ट्रेड लेते हैं, हम उस ऑप्शन से 10,000 20,000 जो भी इनकम चाहते हैं, एक तो पहली बात वो प्रैक्टिकल नहीं है। हमें कितना चाहिए वो आप हमारे जो ऑप्शंस के डिटेल रिपोर्ट्स है उसमें आपको ग्रीक्स के कैलकुलेशंस पे समझ में आ जाएगा कि हमें कितना एक्सपेक्टेशन करना चाहिए। और फिर उसके बाद जब प्रॉफिट बुकिंग के टाइम आती है, भले मैंने प्रीमियम 12,000 15,000 20,000 का दिया हो, लेकिन प्रॉफिट में 5,000 बुक करूंगी, लॉस में पूरा 20,000 तक खड़े रहूं, तो मैंने तो सिस्टम ही पूरा गलत कर दिया ना फ्रेंड्स। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ माय disclaimer that I'm a SEBI registered research analyst with the number of SEBI as well as BSc enlistment number. Options are probability on which we trade our studies, all the studies probability. हम दुनिया में हैं और कितने दिन तक दुनिया में रहेंगे वो भी प्रोबेबिलिटी ही है। गारंटी तो जब हम अपनी ही नहीं ले सकते तो मार्केट की गारंटी लेने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो अगर कोई भी आपसे कहे कि इतना तो अश्योर्ड है ही है, तो आई डोंट नो, यू हैव टू चेक इट बाय योरसेल्फ। मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, किसी के फेवर में नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक ही चीज जानती हूँ कि जो भी आप करते हो, जो भी ट्रेड आप लेते हो, प्लीज सोच समझ के लीजिए। सोच कर समझ कर फिर ट्रेड करो। सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, मैंने देखा है कि जो स्टॉक्स डेली वीकली मंथली अबाउट 65-70 हो जाते हैं RSI, उनके अंदर बहुत फास्ट मूवमेंट आता है। फ्री हो गए ना, सुपर एक्सप्रेस हाईवे, लॉन्ग टर्म बुलिश, मीडियम टर्म बुलिश, शॉर्ट टर्म बुलिश, तो फिर वो ऑप्शंस पे मैंने ज्यादा करके स्पीड आते हुए देखा है। नहीं आए, स्टॉप लॉस हिट कर देना, बट डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड।
एंड मेक योर मनी जीरो। चलिए चार्टिंग पे कोड बनाते हैं। उसके पहले मैं एक चार्टिंग का डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि चार्टिंग में ऐसा है माय फ्रेंड्स, व्हाटएवर यू वांट टू डू, इफ क्रिएट अ कोड, इफ इट इज पेड एंड यू टेल द सिस्टम टू शो यू द अलर्ट, वो आपको अलर्ट सिस्टम पे भी देगा, मोबाइल पे भी देके, ईमेल पे, जहाँ पे आप मांगोगे। लेकिन फ्री वर्जन में आपको ही रन करना पड़ेगा मैन्युअली बार बार। मैं कोई सॉफ्टवेयर सेल नहीं करती हूँ, मेरा किसी भी सॉफ्टवेयर से मतलब इतना ही रिलेशन है कि मैं उसे यूज करती हूँ अपने ट्रेड्स के लिए, बट मेरा किसी से कोई ऐसा रेफरल इनकम टाइप का कुछ नहीं है। सो मैं कुछ भी बेचने के मूड में नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे डालती हूँ क्रिएट अ स्कैन फॉर मी RSI above 70 in daily, वीकली एंड मंथली, और ये किया एंटर। सिस्टम अपने आप बना के दे रहा है। मुझे कोड करना नहीं आता, ऐसा अगर मैं कहूँ तो मैं बना भी दूं, सबको आ जाए ये कोड बनाना, इट्स नॉट इजी, बट एआई है ना आपके लिए, आपका काम करता है। तो यहाँ पर ये मिलने के बाद अब मुझे क्या चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। आप ऑप्शंस में अगर ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पर आप फ्यूचर्स टाइप करिएगा एंड देन से रन स्कैन। अब इसमें कौन सा स्टॉक आ रहा है, कैन बैंक। तो चलिए, कैन बैंक है, स्टेट बैंक है, मुझे कैन बैंक से ज्यादा स्टेट बैंक ज्यादा पसंद आ रहा है। इसके जो ओपन लोज दिख रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसके ओपन लोज। क्या कहते हो, स्टेट बैंक कैन बैंक, स्टेट बैंक कैन बैंक। अच्छा, और कैन बैंक देखे तो ओ कैन बैंक ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर मैं कैन बैंक देखूं तो कैन बैंक ज्यादा अच्छा लग रहा है। एनीवे, करना तो हमें सभी कुछ है, तो हम कैन बैंक लेते हैं। अब कैन बैंक में मैं जाके क्या करती हूँ, जब मैंने ये मार्क किया तो मंथली, ओके, मंथली 70 के ऊपर आ चुका है, और मैं बंद कर देती हूँ फॉर द टाइम बीइंग। MACD भी पॉजिटिव में पॉजिटिव क्रॉसओवर है, वीकली भी 70 के ऊपर देखिए यही आ चुका है। तो लेट अस सी, तो हम वीकली के अंदर ये इसके पहले वाला 70 नहीं है, 66 है, और अब ये 68, तो हम उसे थोड़ा सा अगर ट्वीक कर देंगे तो वो हमें 70 बता देगा। नहीं आपको चाहिए, आपको चाहिए कि सिर्फ एग्जैक्टली जब वो 70 पे आए तभी आपको पता चले, तो ये यहाँ पर आपको 70 पे आएगा तब पता चलेगा। अब उसके बाद मैं डेली में जाऊंगी और डेली में देखूंगी कब 70 के ऊपर आएगा। तो मेरा खाली ये नहीं रहता है, मैंने मल्टीपल टाइम फ्रेम लिया, मैंने वीकली, डेली, मंथली सब लिया है, सब RSI 70 के ऊपर है। और अब यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, MACD पॉजिटिव में पॉजिटिव क्रॉसओवर एंड RSI above 70, एंड दिस इज व्हाट, ओपन लो, और इसके पहला वाला इट इज 68। तो थोड़ा अगर अर्ली ट्रेड लेना है तो यहाँ पर, अगर अर्ली ट्रेड नहीं लेना है तो यहाँ पर। तो मैं अगर सिस्टम को 65 कर देती हूँ तो मुझे ये अर्ली ट्रेड मिल जाता है। तो थोड़ा अर्ली करने की कोशिश करते हैं। अब मैं एक और आपको सॉफ्टवेयर बता रही हूँ, वहां पे मैं हिस्टोरिकल स्टडी करती हूँ, तो आपको वो चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं हिस्टोरिकल डेटा पे जब मुझे सिखाना है तो मैं यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है आई चार्ट्स करके, इसको भी यूज करती हूँ। ये भी पेड सॉफ्टवेयर है माय फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है आई एम रिफरिंग एनीथिंग, ये पेड सॉफ्टवेयर है, वेरी हेल्पफुल है, मैं इसे बहुत यूज करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, कैन बैंक, एक तो देखिए यहाँ पर भी ओपन लो है, एक यहाँ पे ओपन लो है। तो यहाँ पे ओपन लो है 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर का अगर मैं देखती हूँ ओपन लो 129, तो मैं यहाँ पर एक्सपायरी देख रही हूँ नवंबर की। ओके, तो नवंबर एक्सपायरी हम यहाँ से निकालेंगे, और यहाँ पर हम 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर, तो हम 30 अक्टूबर लेके जाएंगे। 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर को जो 134, अगर आप देखो तो कॉल में सब लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है, पुट में शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है। दिस इज ऑल्सो इंडिकेटिंग व्हाट मार्केट बुलिश है। और मैंने ये बहुत बार यूट्यूब पे दिखाया भी है कि अगर मैं ओवरऑल इसकी समरी भी देखूं तो कॉल्स जो है वो बुलिश UI पे खड़े हैं, पुट्स जो है हार्डली बेरिश है। तो 134 अगर मैं 30 तारीख के हिसाब से लेती हूँ तो
तो 30 तारीख को ये रहा 30 अराउंड अबाउट 134। अच्छा, अभी यही चीज मुझे इंट्राडे भी देखनी है। ओके, सेम चीज का, और मुझे देखना है कि मॉर्निंग 10 o'clock का इसका क्या प्रीमियम था। तो 10 o'clock में सब शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा था, और इसको करते हैं हम 31 अक्टूबर, क्योंकि हम 31 अक्टूबर का अगर देखना चाहते हैं तो 10:30 पे हमें लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। तो यहाँ भी देख सकते हैं, और अगर हम अर्ली ट्रेडर हैं तो 30 तारीख को देख सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ये शॉर्ट बिल्डअप दिखा रहा है, मतलब कॉल शॉर्ट्स हैं, नहीं बाय कर रहा है, भले ही ओपन लो दिखे, भले ही सारे पैरामीटर्स मेरे फेवर में हो। आई विल गो टू 11:30 एंड सी। नो, आई वॉन्ट एवरीथिंग एट कॉल साइड टू बी एट लॉन्ग बिल्डअप, जो कि अगर आप देखोगे तो 1:30 के आसपास आपको सारी कॉल लॉन्ग बिल्डअप और पुट्स शॉर्ट बिल्डअप पे दिख रहे हैं। अराउंड अबाउट 134 ये एटीएम रहता है, जहाँ पे मेरा आपको पूरा येलो कलर दिख रहा है। 134 का एटीएम कॉल है। अगर मान लो मैं 140 का कॉल पकड़ती हूँ एट 1.80, ठीक है। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट डे 31, फिर उसके बाद फर्स्ट। अभी फर्स्ट को 140 का कॉल, पहले हमने 30 को देख लिया, अभी सीधा हम फर्स्ट को देखते हैं कि हमारा कॉल का रेट क्या है। आपने देख लिया ना यहाँ पे ध्यान से, 140 का कॉल ओटीएम है, 1.80 है, दिख रहा है ना क्लियरली। अभी हम इसको लेके आते हैं फर्स्ट को। फर्स्ट तो छुट्टी थी, इसलिए हम थर्ड पर लेके आएंगे। थर्ड को देखिए, 140 का कॉल ऑटोमेटिक आपको 3.72 दिख रहा है, टाइमिंग इज 1:30। अब मैं इसे क्या करूंगी कि इसको मैं बेचूंगी कब, जब मुझे कॉल में शॉर्ट बिल्डअप दिखेगा तब। तो फिर यहीं पे मैं देखती हूँ फोर्थ को क्या है। फोर्थ को शॉर्ट बिल्डअप आ गया, लॉन्ग अनवाइंडिंग आ गया, 140 का कॉल एक्सेप्ट। So this is a very, very simple way of understanding how to see the market. ये आपको कोई भी आपके ब्रोकर के सॉफ्टवेयर में दिख जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ धन के सॉफ्टवेयर में भी आपको दिख सकता है। यहाँ पर भी मैं इसे ला सकती हूँ कैन बैंक, बट हिस्टोरिकल मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसलिए तो रनिंग मार्केट में अगर मुझे देखना है तो मैं धन पे भी ये शॉर्ट बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप देख सकती हूँ यहाँ पर। तो इसे कैन बैंक लॉन्ग बिल्डअप फिर से अभी जो स्टार्ट हुआ है आप देख सकते हो, यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप, लेकिन हिस्टोरिकल यहाँ नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने हिस्टोरिकल के लिए ये लिया है। सेम वे अगर मुझे पुट के हिसाब से कुछ लेना है तो मैं स्क्रीनर बनाऊंगी कि जहाँ पे मुझे 30 के नीचे मिले तो मुझे स्पीड मिलती है, अगर वो नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो स्क्रीनर बनाना आपका काम है, आप बनाइए। यहाँ पे अगर ये RSI 70 के ऊपर है तो वहां पे RSI 30 के नीचे लीजिए, कम मिलेंगे तो हो सकता है आप मंथली को 50 के नीचे कर दो। तो लेटर से मैंने ये पूरा स्कैन डिलीट कर दिया। ओके, ये भी स्कैन डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया। बिलो 30 इन डेली, बिलो 50 इन वीकली एंड मंथली, ठीक है। इस तरह से भी हम बना सकते हैं। तो ये बन गया। तो F&O स्टॉक्स में तो ये वाले 2 स्टॉक्स हैं, तो ऐसे वाले आप पुट भी ढूंढ सकते हैं। दिस इज व्हाट आई कैन शो यू विथ मल्टी टाइम फ्रेम हाउ आई यूज ऑप्शंस। और इसे फॉरवर्ड करिए, जितने लोग को सिखा सकते हैं मजा आएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिएगा कि आपको मुझसे और क्या सीखना है। तभी तो मैं नए टॉपिक्स लेके आऊंगी, बट नई स्टडीज से मैं इन्हीं स्टडीज को डीप करते जाऊंगी। नमस्ते।